गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रखवाड़ सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पोयम ऑन किलिंग अ ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स समझेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री। जैब का मतलब होता है प्रहार। कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, क्या चाकू का एक साधारण प्रहार वृक्ष को मार सकता है। किल मतलब मारना, नाइफ मतलब चाकू। नो नहीं, अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री। नहीं, चाकू का एक छोटा बार ट्री को नहीं मार सकता। यहाँ पर ध्यान दें कि 2 बार ट्री लिखा है, 2 बार नहीं है, ये एक ही बार है। बिकॉज क्योंकि the bark of the tree will heal on its own after some time। sometime माने कुछ समय बाद, हील करना माने ठीक कर देना। क्योंकि the bark of the tree, वृक्ष की छाल, will heal on its own, वृक्ष की छाल उसे स्वयं ही कुछ समय के बाद ठीक कर देती है। नहीं, चाकू का एक साधारण बार पेड़ को नहीं मार सकता, क्योंकि पेड़ की छाल स्वतः ही कुछ समय के बाद क्या करती है, उसको स्वतः ही ठीक कर देती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज। हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज, वृक्ष अपने पूर्ण आकार में कैसे बड़ा हो गया है। हैज ग्रोन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। A tree has grown to its full size, एक वृक्ष अपने पूर्ण आकार में बड़ा हो गया है। By observing, observe करना माने सोचना, light, air and water for years, वर्षों से प्रकाश, हवा और पानी को सोख करके। The words suggestive of its life and activity are, शब्द जो उसके जीवन को और उसकी गतिविधि को सजेस्ट करते हैं वे हैं। फीडिंग, फीडिंग का मतलब होता है खिलाना। एब्जर्विंग, एब्जर्विंग माने सूखना। सनलाइट, सनलाइट माने सूर्य का प्रकाश। एयर एंड वाटर, हवा और पानी। अ ट्री हैज ग्रोन टू इट्स फुल साइज बाय एब्जर्विंग लाइट, एयर एंड वाटर फॉर ईयर्स, एक पेड़ वर्षों तक प्रकाश, हवा और पानी को अवशोषित करके अपने पूर्ण आकार में विकसित हो गया है। उसके जीवन और गतिविधि के सूचक शब्द हैं। द वर्ड्स सजेस्टिव टू इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी आर फीडिंग, फीडिंग का मतलब खिलाना। एब्जर्विंग, एब्जर्विंग माने सूखना या अवशोषित करना। सनलाइट माने सूर्य का प्रकाश। एयर माने हवा, वाटर मतलब पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क। ब्लीडिंग बार्क का मीनिंग क्या है। व्हाट मेक्स इट ब्लीड, कौन सी बात उसे ब्लीड बना देती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। आंसर है ब्लीडिंग बार्क मीन्स द बार्क गिविंग आउट जूस एक्सेट्रा आफ्टर इट इज कट। आफ्टर इट इज कट, उसे जब काटा जाता है तो जो ब्लीडिंग बार्क है वह जूस देती है। उससे यदि हम पेड़ों को काटें तो उससे थोड़ा सा पतला रस निकलता है, उसी को हम ब्लीडिंग बार्क कहते हैं। ब्लीडिंग बार्क मीन्स द बार्क गिविंग आउट जूस, ब्लीडिंग बार्क का मतलब है वह बार्क जो क्या करती है, हमें रस देती है। आफ्टर इट इज कट, जब उसको क्या करते हैं, काटते हैं। A knives are excess cut, नाइफ का मतलब चाकू, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। एक चाकू का और एक कुल्हाड़ी का कट उसको लहूलुहान कर देता है। ब्लीडिंग बार्क मीन्स द बार्क गिविंग आउट जूस एक्सेट्रा आफ्टर इट इज कट। अ नाइफ आर एक्सेस कट मेक्स इट ब्लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट सेज नो, कवि कहता है नहीं। इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, तीसरे स्टैंजा की शुरुआत में कवि कहता है नो। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, इसका कवि का इससे क्या मतलब है। बाय नो ही मीन्स टू से दैट, बाय नो से उसका मतलब यह कहना है कि टू किल अ ट्री वन शुड नॉट
hack, chop or jab it with a knife. बाई नो से कभी का कहने का मतलब है कि वृक्ष को मारने के लिए हमें किसी चाकू से वार नहीं करना चाहिए या काटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ कीप? एंकरिंग अर्थ और अर्थ कीप का क्या मतलब है? एंकरिंग अर्थ मीन्स द अर्थ गिव्स प्रोटेक्शन टू द ट्री। एंकरिंग अर्थ का मतलब है पृथ्वी जो कि वृक्ष को प्रोटेक्शन देती है। अर्थ केव मीन्स ए होल इनसाइड इट। अर्थ केव का मतलब है पृथ्वी के अंदर एक छेद। होल का मतलब छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड? पेड़ की ताकत, स्ट्रेंथ माने ताकत, ट्री माने वृक्ष, एक्सपोज्ड माने उजागर हो जाना। पेड़ की ताकत उजागर से कवि का क्या मतलब है? द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज इट्स रूट्स। वृक्ष की ताकत उसकी जड़ें हैं। व्हेन द ट्री इज पुल्ड आउट, जब वृक्ष को खींचा जाता है, द रूट्स आर एक्सपोज्ड, तो उसकी जड़ें उजागर हो जाती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज इट्स रूट्स, पेड़ की ताकत उसकी जड़ें हैं। व्हेन द ट्री इज पुल्ड आउट, जब वृक्ष को खींचा जाता है, उखाड़ा जाता है, द रूट्स आर एक्सपोज्ड, तो जड़ें दिखने लगती हैं या उजागर हो जाती हैं। व्हाट फाइनली किल्स द ट्री? अंततः पेड़ को क्या मारता है? व्हाट फाइनली, फाइनली माने अंत में, अंततः, किल्स द ट्री, वृक्ष को मारता है। पुलिंग आउट द ट्री इन वन जर्क with ropes and scratching it finally kills the tree. Pulling out the tree with in one jerk with ropes, रस्सियों से एक झटके में वृक्ष को उखाड़ना, and searching it, और उसे खोजना, finally kills the tree, अंत में वृक्ष को मार डालता है। ये थे ऑन किलिंग अ ट्री इस पोएम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। वीडियो बहुत ही उपयोगी लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।